तेजस्वी यादव जी ने कल एक सनसनी पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मेरा नाम चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नहीं है। चुनाव आयोग ने निकाल के दिया कि भाई आपका नाम वोटर लिस्ट में है। 2014 हारे, 2019 हारे, 2020 हारे, 2024 हारे तेजस्वी के नेतृत्व में, लेकिन अकल नहीं आई। राहुल गांधी की तो बात ही छोड़ दीजिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में जाने वाले हैं, 96 चुनाव हार चुके हैं। पहचान बदलने वाला जनादेश क्या संभालेगा? अपनी पहचान पर भरोसा नहीं, वो जनता का नेतृत्व कैसे करेगा? तेजस्वी यादव के नाम 7 घोटाले थे, अब 8वां घोटाला इसका नाम जुड़ा मतदाता पहचान पत्र घोटाला। इंडिया के सारे मित्रों, आज इस एनडीए की प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु इस देश के शुंभ और निशुंभों की आप लोगों से परिचय करवाना बहुत जरूरी है। देश के स्तर पे एक शुंभ है जिनका नाम है श्रीमान राहुल गांधी, और प्रदेश के स्तर पे एक निशुंभ हुए हैं, उनका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। आज जो कल से मुद्दा चल रहा है, संविधान हम सबके लिए है और हम सब पे लागू होता है। तेजस्वी यादव जी ने कल एक सनसनी पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मेरा नाम चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नहीं है। चुनाव आयोग ने निकाल के दिया कि भाई आपका नाम वोटर लिस्ट में है, 416 नंबर है, आप लोगों ने सब देखा। तब उन्होंने एक नया एपिक नंबर निकाल के अपना दिखाया। अब ये नया एपिक नंबर आया कहां से? चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है। भारतीय संविधान के हिसाब से फोर्जरी या चीटिंग के तहत 468 और 471 के तहत इन पे मुकदमा बनता है। इंपर्सोनेशन एट इलेक्शन 171D के आईपीसी के तहत इन पे मुकदमा बनता है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत इन पे मुकदमा बनता है। हमारा चुनाव आयोग से एक स्पष्ट कहना है, क्या कोई भी व्यक्ति 2 वोटर आईडी कार्ड रख सकता है? नहीं रख सकता है। आज कोई रखता है तो यह गंभीर अपराध है। चुनाव आयोग तत्कालीन एफआईआर करे इस बिहार के निशुंभ पे। ये कालिदास हैं, ये लोग जिस पेड़ पे बैठते हैं उसी की डाली काटते हैं। कालिदास जी को तो गिरने के बाद अकल आ गई थी और वो महान बन गए, लेकिन ये लोग इतने बार गिरे हैं उसके बाद भी अकल नहीं आई। 2014 हारे, 2019 हारे, 2020 हारे, 2024 हारे तेजस्वी के नेतृत्व में, लेकिन अकल नहीं आई। राहुल गांधी की तो बात ही छोड़ दीजिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में जाने वाले हैं, 96 चुनाव हार चुके हैं। तो ये 4/16 का चक्कर है। जो राहुल गांधी करेंगे उससे 4 गुना कम ये करेंगे। आज हमारे सामने प्रश्न ये है कि क्या चुनाव आयोग का संविधान, इस देश का संविधान तेजस्वी यादव कांग्रेस पे लागू होता है या नहीं? 2 एपिक कार्ड रखने के मामले में सीधा जेल जाने का प्रावधान है 1 साल तक, और इस पे दंड भी लगता है। तो चुनाव आयोग को जब पता है वो एपिक नंबर जो तेजस्वी ने दिखाया है वो चुनाव आयोग की लिस्ट में नहीं है, और एक और एपिक नंबर तेजस्वी यादव के पास है, तो मतलब कि ये मामला गंभीर है। ये पूरे आरजेडी लालू परिवार सबकी जांच होनी चाहिए कि सबने तो 2 वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवा रखे हैं। भाई जांच करिए इसकी। जहां तक रहे हमारे श्रीमान राहुल गांधी जी, वो और महान इंसान हैं। उनको भारतीय अर्थव्यवस्था डेड लगती है, मर गई है भारतीय अर्थव्यवस्था। उनको ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के गाने याद आते हैं। वो कहते हैं चुनाव आयोग पे एटम बम गिरा देंगे। एटम बम तो फोड़ लिया भैया तेजस्वी यादव ने अपने आप पर, अपने से अपने आप को फंसाया है। दूसरा एपिक नंबर देखिए। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सिर्फ ये अपील कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो हैबिचुअल झूठे हैं, उन पे चुनाव आयोग तत्कालीन कार्रवाई करे, एफआईआर करे, क्योंकि उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं जो कि गुनाह है। आगे नीरज भैया थोड़ा और एलैबोरेट करेंगे। पहचान बदलने वाला जनादेश क्या संभालेगा? अपनी पहचान पर भरोसा नहीं, वो जनता का नेतृत्व कैसे करेगा? तेजस्वी यादव के नाम 7 घोटाले थे, अब 8वां घोटाला इसका नाम जुड़ा मतदाता पहचान पत्र घोटाला। उम्र 4 वर्ष, नाम घोटाला। तेजस्वी यादव ने तरुण यादव। 13 वर्ष पुरस्कार घोटाला। 15 वर्ष क्रिकेट घोटाला, विराट कोहली के नेतृत्व में खेला है। उम्र 21 वर्ष आईआरसीटीसी घोटाला। 26 वर्ष उम्र घोटाला। 29 वर्ष सैलरी घोटाला। 35 वर्ष चंदा घोटाला, शराब कंपनियों से चंदा लिया, और 26 वर्ष में ईपिक घोटाला। डॉक्टर अजय आयोग जी ने बताया 2 ईपिक नंबर तो है ही,
भट्टिली नगर, बीबी कॉलेज, एमपी एमएलए कॉलोनी पटना। और दूसरा पता है इनका मकान नंबर 110, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, क्षेत्र दिग्गा। अब सवाल यह उठता है कि दोनों ईपिक नंबर अगर आपके नाम से दर्ज है तो ये गंभीर अपराध है, ये कोई सामान्य अपराध नहीं है, ये गंभीर अपराध है। और अभी इस संबंध में डॉक्टर अजय आलोक ने बताया 2015 का विधानसभा चुनाव, 2020 का विधानसभा चुनाव, 2021 का विशेष जो संक्षिप्त पुनरीक्षण हुआ था 15 फरवरी 2021 को जो प्रकाशित सूची है उसमें भी 489 है। फिर 2025 में जो विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत इनका जारी हुआ है उसमें सीरियल नंबर 481 और बूथ नंबर 171। अब सवाल यह उठता है कि एक ही व्यक्ति का 2 ईपिक कार्ड होना रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट की धारा 17 और 18 का उल्लंघन है। अब 420 का आरोपी है, 420 का आरोपी है ना भाई पहले से। अब ये ईपिक मामले में भी राजनैतिक जालसाज की भूमिका में आए तो हमारी उम्मीद है कि चुनाव आयोग गंभीरता से इसको संज्ञान ले और तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज करे, बगैर कोई विलंब के दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की है। सजा याफ्ता का बेटा 420 का नेतृत्व करता 8 घोटाले से जुड़ा हुआ जिसका नाम है उस पर मुकदमा दर्ज होना बहुत ही आवश्यक है। तो हमारी उम्मीद है कि इस संबंध में अगले चुनाव आयोग संज्ञान लेगा।